Hello all, my name is Siddharth and I am going to start chapter 2 part 1 electrostatic potential and capacitance. So I got reviews from chapter 1. Okay, so in chapter 1 I completed all the topics in one video. Okay, so now going forward I will divide each chapter into two parts, at least two part. Okay, so in first part we will discuss few topics and rest of the topics we will discuss in the second part. Okay, so let's start. So so uh, in this part we will discuss electrostatic potentials. Okay, and then equipotential surfaces, then पोटेंशियल एनर्जी. सो ये सारे टॉपिक्स हमको, इनसे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हमको डिस्कशन करने हैं. ठीक है, का डिस्कशन करना है. सो ये है हमारा एजेंडा इस वीडियो का. सो इंट्रोडक्शन, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, potential due to system of charges, equipotential surfaces, potential energy of a system of charges and potential energy in a external field. तो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में. So one by one we will discuss each topic and let's see. Okay, so हम ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर, आई मीन इन क्लास 6, 7, 8 और मे बी 11, 9, 10. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हम बाकी एनर्जीज के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अर्लियर, आई मीन नॉट वी यू गाइज अर्लियर दिस, आई मीन स्टडीज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो वो भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, ठीक है, किसी भी बॉडी पर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट अ फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. सो होता क्या है, द वर्क गेट्स स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. ये हम जानते हैं. ठीक है, वही जो वर्क है, ठीक है, वो जो तुमको काम करना पड़ेगा, वही क्या होता है बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है, अगर मान लो व्हेन यू रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स, सो बॉडी मूव्स और गेनिंग काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इससे क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी गेन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अपने आप कम होती चली जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दस कंजर्व्ड. अब जो फोर्सेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ और देखनी है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, तो वो सब हमें डिस्कशन करना है. तो मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ. देखो, कोई अगर तुम बॉडी ऊपर से अगर वो करोगे, क्या, ड्रॉप. ओके, तो यहाँ पर इस वक्त इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इस वक्त अभी ज़ीरो होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो भी हो. ठीक है, मान लो 20 जूल. ओके, तो टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. मैं थोड़ा सा बस रिकैप करा रहा हूँ. ओके, सो 20 + 0 कितना हो गया, 20 जूल. ओके ओके, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है. यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, mgh. ठीक है, हाइट कम होती चली जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती चली जाएगी. सपोज मान लो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई, दिस इज आई मीन मिड से थोड़ा ऊपर है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 8. ओके, 8 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी मान रहा हूँ 12 जूल. तो अगेन यहाँ पर जब टोटल एनर्जी का सम करोगे तो वो कितना आएगा, 8 + 12 कितना आ गया, 20 जूल. ओके, 20 जूल. यहाँ पर तक आते आते, सी पॉइंट तक आते आते काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइक और आई मीन एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक ज़ीरो हो जाएगी, सॉरी मैक्सिमम होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी. अभी भी तुम जब टोटल एनर्जी निकालोगे तो दैट विल बी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 20 होगी, तो 20 + 0 कितना हो गया,
20 जूल। तो तुम क्या देख रहे हो, दिस इज एट पॉइंट ए, सॉरी दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट एट पॉइंट बी एंड दिस इज एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या है, 20 जूल 20 जूल 20 जूल, जो कि क्या है, सम है। सबका दोनों का सम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यही बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती चली जाएगी, जब तुम वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर लोगे तो बॉडी मूव्स एंड गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एंड बट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज दस कंजर्व। सो फोर्सेज ऑफ दिस काइंड ऑफ आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर दो तरीके के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं देखो, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, वो भी हम डिस्कशन करते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। मान लो ए से बी तक कोई गया, ऐसे करके गया, मान लो ऐसे भी जा सकता है, सीधे भी जा सकता है, और ऐसे घूम कर भी जा सकता है, ठीक है। दे आर लॉट ऑफ पाथ्स। ओके, तो ये क्या बोलता है कि मान लो, तो जो काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो काम जो होगा, वो वर्क जो होगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। इट डजंट डिपेंड्स ऑन द पाथ यू आर फॉलोइंग अप। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसको हम जो इस चीज़ को फॉलो करेगा उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो हर पाथ के लिए डिफरेंट होगा वर्क डन। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में तुम्हारा क्या आ गया, जैसे फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आ गया, जैसे आपका ग्रेविटी वो आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, मान लो कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कोई ये पॉइंट है, पॉइंट पी और आर, ठीक है, दो पॉइंट हमने कंसिडर करे। अब एक हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया क्यू, जो कि आर से पी की तरफ जा रहा है। ओके, और एक हमने दूसरा चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब तुम Q को R से P की तरफ लाओगे, तो Q पर स्मॉल q इज पॉजिटिव, कैपिटल Q इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ओके, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क। ओके, और वो जो है, in bringing the charge q from r to p we apply external force F external just enough to counter the repulsive electric force, ठीक है। और वो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्लियर, तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम r to p वर्क डन बाय external force is the negative of the work done by the electric force and thus gets fully stored in the form of potential energy of the charge q, ठीक है। यही मैं समझा रहा था कि जो तुम्हें अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो तुम वर्क निकालो, ठीक है, चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। वो वर्क निकालोगे तो वही वर्क डन उसमें क्या हो जाएगा, इट विल गेट फुली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव ऑन रीचिंग पी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम क्यू एंड स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो कि है at P is used to provide kinetic energy of the charge in such a way that the sum of kinetic energy and potential energies is conserved. Again, okay, the same thing. So work done by external force in moving charge Q from R to P हम कैसे निकालेंगे, ये हम इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है R to P, तो तुम क्या ले लोगे, इंटीग्रेट कर दोगे इसको, ठीक है। और वर्क डन होता क्या तुम्हारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर फोर्स क्या है, जो भी जैसे एक्सटर्नल हम वो मान रहे हैं, ठीक है, जो भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, डॉट डी आर, कोई हमने एक स्मॉल डिस्टेंस ले ली, अगर तुम यहाँ देखोगे, ठीक है, तो एक छोटा सा डिस्टेंस हम पहले के लिए निकालेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे R to P, ठीक है।
अब एफ एक्सटर्नल क्या है तुम्हारे पास, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ, ये भी है जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, वो पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का एफ ई आर टू पी डॉट डी आर, ठीक है। ये तुम्हारे पास वर्क डन आ गया निकल के, और यही वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए इसका यूज़ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है, क्लियर। सो वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एट एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल विथ चार्ज q possesses a certain electrostatic potential energy and this work done increases its potential energy by an amount equal to the potential energy difference between points r and p. so potential energy अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डेल u इक्वल टू यू पी माइनस यू आर, ओके, और वो क्या हो जाएगा तुम्हारा w हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर तुम देख सकते हो डेल यू इक्वल टू यू पी माइनस यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आर पी, ओके। सो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी difference between 2 points as the work done required to be done by external force in moving without accelerating charge q from one point to another for electric field for any arbitrary change configuration. तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला है कि तुम यहाँ पर देख रहे होगे जो ये राइट हैंड साइड है, लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो क्या है तुम्हारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो भी पी पर पोटेंशियल एनर्जी है, आर पर पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का हमने क्या लिया, डिफरेंस लिया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ रहा है, वर्क डन के इक्वल आ रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर, ओके। सो द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज। किस पर डिपेंड कर रहा है, पी पर क्या है, आर पर क्या है, बीच में क्या है, डजंट मैटर, ओके। So final and initial and final position of charge. So it means that the work done by an electrostatic field in moving a charge from one point to another depends only on initial and final position, no matter what path you are following. Okay. So this is the fundamental characteristics of a conservative charge. ये मैंने अभी explain किया था starting में. Clear? So कि initial और final position क्या है, path पे depend नहीं कर रहा है, initial और final position पे depend कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पाथ पे डिपेंड करेगा, दैट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट, इट इज द ओनली द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंट, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और अभी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, ये हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके, ठीक है। अभी हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्कस करेंगे, ओके। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ओके। अब क्या करते हैं हम इन्फिनिटी पे जो अभी हमने वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाला था, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम जीरो मान रहे हैं, ठीक है ना। कन्वीनियंट चॉइस इज टू हैव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी। तो अब अगर मान लो हमने आर को हमने इन्फिनिटी पे कर दिया, तो यहाँ आर के अपेक्ट यू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। सो डेल यू क्या हो जाएगा, यू पी, ओके, और डेल यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू आर पी, वो हो जाएगा यू पी। तो सॉरी यहाँ पे आर के पे क्या लगा दो, इन्फिनिटी, तो डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी, ओके। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज क्यू को पी तक लाने में तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है।
सो दैट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो वो पोटेंशियल, तो वो उस पॉइंट पी पर पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं, वैसे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके। नाउ consider any general static charge configuration, okay. So we defined here potential energy of a test charge q in terms of the work done on the charge q, okay. So work done by the external force in bringing a unit positive charge from r to p किसके इक्वल कर लेंगे हम, vp minus vr is equal to up minus ur upon q, okay, यानी v equal to change in potential is equal to change in potential energy divided by q। अब हमने इन्फिनिटी पे क्या माना था पोटेंशियल को, जीरो, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो। तो अगर ये मैंने जीरो ले लिया, आर को मैंने इन्फिनिटी ले लिया, तो इन्फिनिटी पर यू आर जीरो हो जाएगा, तो वो यूपी के इक्वल हो जाएगा। तो डेल यू किसके इक्वल हो गया, यूपी के इक्वल हो गया। डेल यू क्या है, वर्क डन, वो वर्क डन है इन्फिनिटी टू पी, वो किसके इक्वल हो गया, यूपी के इक्वल हो गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ओके। तो ये है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पर ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज वीपी, व्हाट इज वी आर, ओके। सो वीपी वी आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी एंड आर रेस्पेक्टिवली, ओके। So work done by external force in bringing a unit positive charge from infinity to that point is equal to electrostatic potential at that point, okay. So electrostatic potential at a point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive test charge without acceleration from infinity to that point, okay। तो यहाँ पर हमने ये चार्ज कॉन्फिगरेशन दिखाया है, Q1 Q2 Q3 Q4, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, और ये P2R क्या है, ये डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है वो टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो सो वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज Q बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। यहाँ पे हम ये शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। पाथ पे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, P और R पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, क्लियर, जो अभी मैंने यहाँ एक्सप्लेन की थी यहाँ पर, ये, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज क्लियर। क्या है पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर बस हमें दो ही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, ठीक है, वो वर्क डन निकालना पड़ेगा। अगर एक पोटेंशियल अगर देखना है एक ही पॉइंट पर, तो वो भी हम देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से चार्ज को लाएंगे उस पॉइंट तक और नोट करेंगे कि हमें कितना काम करना पड़ रहा है। तो प्रोसेस और वे तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या है। डेफिनेशन इज डिफरेंट थिंग, ओके, बट इट हैज टू बी क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम एक चार्ज कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हमने कोई पॉइंट पी लिया जिस पर कि हमें वो चार्ज पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, विद पोजीशन वेक्टर r फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पर P, ठीक है, और ये Q है, ठीक है, जिस O पर प्लस Q, ओके। तो हम क्या करेंगे, डेट करके हम ये इन्फिनिटी लेंगे, हम इन्फिनिटी से ये और इस P के बीच में एक अलग पॉइंट कंसिडर करेंगे P डैश, जिस पर कि एक वो टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R डैश, P और इसके और P डैश के बीच की, ओके। और ये जो है ये एक्चुअल R है, पोजीशन वेक्टर R P की, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको डेल R डैश यहाँ से लेके यहाँ तक, डेल R डैश, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। हम उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा वो निकालेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द टोटल डिस्टेंस। सिंपल है, ठीक है।
अच्छा, इंटीग्रेशन मतलब थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत हिंट मैं दूंगा, ठीक है। तो हम तो बेसिकली यहाँ पर क्या है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओ पर कोई चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। और हमें पी पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, जो कि इससे आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दूर है किससे, ओरिजिन से। क्लियर, क्लियर हो गया हो यहाँ से तक तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने अब यहाँ पर क्या ले लिया, क्यू भी कोई पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि देखो वो पॉजिटिव है और हम पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज हमने लिया है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू डू वर्क, और वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो भी तुम्हारा पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। तो सिंस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, सो वी चूज अ कन्वीनियंट पाथ अलोंग द रेडियल डिस्टेंस डायरेक्शन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, ठीक है। तो हम वही, मैं यहाँ सारी चीज़ें वही मैंने जो बोला है वही सब है यहाँ पर, ठीक है। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट पी डैश ऑन द पाथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल लेंगे, और वो फोर्स क्या होगा, बोलो 1/4π/0 क्यू, और वो क्या है 1/r, क्या है वो, आर डैश, ठीक है, आर डैश स्क्वायर। और ये आर डैश, अच्छा ये वेक्टर में है तो आर डैश का कैप ले लो, ठीक है, सॉरी कैप ले लो, ठीक है, आर डैश कैप। तो आर डैश क्या है तुम्हारे यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, व्हाट इज दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी डैश। सो वर्क डन निकाल तुमको, बताओ कैसे, फ्रॉम आर डैश टू आर डैश प्लस डेल आर डैश, ओके, डेल आर डैश, ओके। तो वो क्या होगा तुम्हारा वर्क डन, अगर तुम वर्क डन देखोगे तो वो क्या होगा तुम्हारा, देखो नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो निकल जाएगा तुम्हारा माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर डैश स्क्वायर डेल आर डैश, ओके। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज डेल आर डैश इज लेस देन 0। तो तुम्हारा जो डेल आर डैश नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल डब्ल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ओके। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, बोलो कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, W इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, ठीक है, Q अपॉन 4πε0 आर डैश स्क्वायर डी आर डैश। अब क्या बाहर ले लेंगे हम, 4πε0 बाहर ले लेंगे, ठीक है, बाहर ले लेंगे आर डैश, ठीक है, इंटीग्रेट, और ये क्यू भी बाहर ले लेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा क्या आएगा, हाँ डी आर डैश, ठीक है। अब ये भी तुम्हारा गलती कर दी हम लोगों ने, ये आर 1/r, ये 1/x² dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, -1/x। तो माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी माइनस है, और यहाँ स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश ही रह जाएगा, और वो माइनस माइनस करके तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो सिंपली ये होगा, और यहाँ पर तुम वो लिमिट ले लोगे इन्फिनिटी टू आर। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, एक बार क्या रखोगे, आर डैश की वैल्यू आर रखोगे, और दूसरी बार में क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे, और 1/, नीचे इन्फिनिटी आता है तो 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फर्स्ट पार्ट से ही क्या आ जाएगा तुम्हारा, Q/4πε0 आर, क्या ये क्या आएगा तुम्हारा, डब्ल्यू, ठीक है। देखते हैं स्लाइड में, तो कहीं भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, सो प्लीज़ कमेंट डालो उसमें, आई विल रिप्लाई, ओके। तो ये तुम्हारा आ गया W इक्वल टू Q/4πε0 आर, ठीक है। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा एट पी ड्यू टू चार्ज Q, ओके। तो तुम्हारा यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q/4πε0 आर, ओके। ये आ गया तुम्हारा ये वाला रिटर्न, ओके। अब क्या है कि वही कि ये जो इक्वेशन है सबके लिए ट्रू है। अभी हमने लिया क्या था,
Q पॉजिटिव बट इट इज ट्रू फॉर नेगेटिव ऑल्सो। ओके, तो अब तुम्हारा Q नेगेटिव है तो V नेगेटिव है, तो वर्क डन क्या होगा पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम infinity to that point is negative. Okay, so figure shows that electrostatic potential और electrostatic fields varies with r, मतलब वो कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, और ये पोटेंशियल है ये कैसे वेरी कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो पोटेंशियल है वो 1/r², यानी r का रेसिप्रोकल, और जो फील्ड है वो है r² का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर r बढ़ेगा तो दोनों ही कम होंगे, बट सबसे ज़्यादा कम कौन होगा, फील्ड कम होगा, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होगा। तो यही इस ग्राफ में शो हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, चलो इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलरेडी हम पिछले फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। डायपोल क्या होता है, डायपोल इज नथिंग बट अ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट डायपोल। और डायपोल का मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी एक्सप्लेन किया था कि क्या मतलब है इसका, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। अच्छा, हमने डायपोल से रिलेटेड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो कंसीडर करते हैं डायपोल। तो ये तुम्हारा प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज हैं, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2a, तो मिड पॉइंट है तो वो a हो जाएगा, ठीक है। Q से हमने एक पॉइंट कंसिडर किया P, जो कि Q से R1 डिस्टेंस पर है और Q से R2 डिस्टेंस पर है, और जो मिड पॉइंट है वो उससे R डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर कंसिडर कर सकते हो, और ये बीच में जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो फिगर तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। सो द पोटेंशियल हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, और जो कि वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q और पोटेंशियल ड्यू टू -Q, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, Q की वजह से निकाला, जो कि क्या होगा V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/R1, और -Q की वजह से क्या होगा -Q/4πε0 R2। ओके, सो अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ी सी हम ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। तो ज्योमेट्री की वजह से हम क्या करेंगे, देखो तुमने ये एक 10th में यूज़ की होगी, ठीक है। तो ये इस ट्राइंगल में हम यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो वो क्या होगा तुम्हारा R1, ठीक है, R1² इज इक्वल टू R² प्लस A² माइनस 2AR cos थीटा, और दूसरे वाले ट्राइंगल में निकालेंगे तो वो क्या होगा प्लस, ठीक है, R², क्योंकि वो एक्सटर्नल एंगल वहाँ पर क्या है थीटा, तो R2² इज इक्वल टू R² प्लस A² प्लस 2AR cos थीटा। अब क्या है, जब हम R बहुत बड़ा ले लेंगे, ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटर देन A, सो तो मैं यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा क्या, तुम्हारा R1² इज इक्वल टू क्या हुआ, R² प्लस A² प्लस 2AR cos थीटा, सॉरी माइनस R2² इज इक्वल टू क्या हुआ, R² प्लस A², वो माइनस है तो ये क्या हुआ 2AR cos थीटा। अब क्या करेंगे, पहले वाले में से क्या करेंगे, R² कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा तुम्हारा 1 माइनस 2AR, सॉरी R तो कॉमन आ गया, cos थीटा अपॉन प्लस A² अपॉन R²। ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि हमने क्या कंसिडर कर लिया, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, 2A cos थीटा अपॉन R, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया R1²। ऐसे ही R2² निकालेंगे तो वहाँ बस प्लस आ जाएगा, सेम ही रहेगा, तो R² प्लस 1 प्लस 2A cos थीटा अपॉन
आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जो कि 2 ही होता है एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। वो हम छोड़ देते हैं आगे वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वही इस एक तो स्क्वायर रूट ले लेंगे और उल्टा कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 अपॉन आर, 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 अपॉन आर 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर की पावर माइनस हाफ। अब यहाँ जब ये लगाएंगे तो देखो ये वाला भी छोड़ दो, ये ध्यान रखो 1 प्लस एन एक्स, एन नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉल्व करके क्या आएगा, 1 अपॉन आर और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर, ये आ गया तुम्हारा 1 अपॉन आर 1 और 1 अपॉन आर 2 क्या हो जाएगा, सेम 1 अपॉन आर 1 माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। ये तुम्हारा 1 अपॉन आर 2 हो गया। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आर टू स्क्वायर हो गया। मैंने दोनों 1 अपॉन आर 2 की वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पी कॉस थीटा के वो हम क्या ले सकते हैं, पी डॉट आर कैप, ये भी जानते हो कैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, अगेन जहाँ पर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। नाउ पोटेंशियल ऑन द डायपोल एक्सिस, जो कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 और पाई होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल डिपेंड्स ऑन just on r, but also not just on r but also on the angle between the position vector r and the dipole moment p। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, p डॉट आर है ना, तो वो उसके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। सो इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एट अ लार्जर डिस्टेंस एज 1 अपॉन आर स्क्वायर, नॉट एज 1 अपॉन आर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, जो कि इसके है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, पोटेंशियल ऑफ अ ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ओके। तो हमने पोटेंशियल का ग्राफ देख लिया था 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर वाला, ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, इजी है। नेक्स्ट मूव करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये भी इजी है। तो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Qn। Q1 इज डिस्टेंस एट R1P, Q2 R2P, Q3 R3P एट सो ऑन। तो क्या करेंगे हम, Q1 की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे V1, जो कि क्या होगा, V1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P। R1P इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट V2 V3 एंड V4 एंड सो ऑन, और फिर क्या कर दोगे, वहाँ पर वो लगा दोगे, क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दोगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू अ टोटल चार्ज कॉन्फिगरेशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर तुमने V2 निकाली, V3 निकाली, ऐसे V4 निकाल लोगे और फाइनली तुम क्या कर दोगे, सबका सम करके और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके समेशन फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है। सो आउटसाइड दैट सेल क्या होगा, सेम 1 अपॉन आर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक सेकेंड, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0, क्यों, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द सेल। दैट मीन्स अगर पोटेंशियल अगर मान लो कांस्टेंट है, इसका मतलब नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज इनसाइड द सेल, एंड दैट इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट द सरफेस विच इज V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ओके। तो क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब आता है तुम्हारा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
जो कि इजी है और हाँ इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे नाम से पता चल रहा है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि एक ऐसा सरफेस अगर तुम इमेजिन करो जहाँ पर कि पोटेंशियल क्या हो, उस सरफेस पे सेम हो हर पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सिंगल चार्ज है, ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू 1/4π q अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस शो दैट v इज कांस्टेंट इफ r इज कांस्टेंट। अगर r कांस्टेंट है तो देखो 1/4π वो तो कांस्टेंट ही है, r कांस्टेंट है तो v भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द चार्ज। तो ये तुम देख रहे हो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है यहाँ पर, इस पहले वाले सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, दूसरे वाले पे सेम होगा, तीसरे वाले पे सब पॉइंट पे सेम होगा। तो ये अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, तो उसके अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, तुम्हारे स्फेरिकल वो होंगे, ठीक है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द चार्ज। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में, और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब आता है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। सो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर दो क्लोजली स्पेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करेंगे, ए और बी, जिस पर भी ए पर पोटेंशियल क्या है वी, और दूसरे बी पर पोटेंशियल क्या है वी प्लस डेल बी, जहाँ पर डेल बी क्या है, इज द चेंज इन बी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो सिंपल है, ठीक है। तो ए पर पोटेंशियल पता चल गया, वी बी पर पोटेंशियल तुम जानते हो, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो तुम जो भी पॉइंट कंसिडर करोगे, यहाँ पर हमने पी कंसिडर किया है बी पर, और ए कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी ए इस पर है, ए पर पोटेंशियल क्या है वी, और बी पर वी प्लस डेल बी। तो हर उस सरफेस पे बी पे पोटेंशियल सब पे वी प्लस डेल बी ही होगा, ठीक है। अब क्या करो, चार्ज को मूव करा दो परपेंडिकुलरली फ्रॉम सरफेस बी टू ए। अगेंस्ट, ओके हाँ, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो तो वो वर्क डन इन दिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, ई डेल ए, ठीक है, जानते ही ऑलरेडी। और वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दिस वर्क डन इक्वल्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए की वैल्यू पुट करो वी, और वी बी की वैल्यू पुट करो वी प्लस डेल वी। तो ये तुम्हारा जाएगा ई डेल ए ई डेल एल इक्वल टू माइनस डेल वी। तो ई आ जाएगा तुम्हारा माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। तो ये है तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, क्या कंक्लूजन निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट, ओके। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट हैं, दोनों कंक्लूजन तो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ ये थोड़े टॉपिक समझने हैं, ठीक है, ढंग से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, हम सिंपल है, सिंपल क्या है, सिंपल केस क्या है कि तुम्हारे पास दो ही चार्जेस हों बस, Q1 Q2। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 मान लो, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 मान लो, टू सम ओरिजिन, ओके। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, चार्ज Q1 को लेकर आओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, तुम चार्ज Q1 को लेकर आओगे। तो देखो जब हम Q1 को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जब Q1 को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है इतने हिस्से में, मतलब कहीं भी, ठीक है, क्या नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ तो इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो तुम्हारा ज़ीरो होगा, ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर। सो फर्स्ट
suppose first the charge q1 is brought from infinity to that point, to the point r1, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r1 इज 0, ठीक है। अब मान लो अगर q1 तो यहाँ ऑलरेडी रखा है, अब मैं यहाँ पर q2 को ला के रख रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेकर आया q2 को और यहाँ पे ला के रख दिया। जैसे मैं q2 को यहाँ पर लाऊंगा तो इस, अब यहाँ पर इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करना है यहाँ पर सबसे पहले। जबकि q1 जब मैंने यहाँ पे ला के रखा था तो वहाँ कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने वर्क डन क्या ले लिया था, 0 ले लिया था। लेकिन in the I mean for q2 it is not 0, okay। so this charge produce a potential in space given by v1 equal to 1/4 pi epsilon naught q1 upon r1p, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ मार्क कर दिया। so work done in bringing the charge q2 from infinity to the point r2, वो कैसे निकालेंगे, q2 टाइम्स क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ड्यू टू q1, ठीक है। तो वर्क डन ऑन q2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, q2 टाइम्स द पोटेंशियल v1 है ना पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी नॉट r स्क्वायर, r1p हो यहाँ पे, और q2 ऑलरेडी है ये, तो ये हो गया तुम्हारा q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1p, r12 ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। जहाँ पर r12 क्या है, यहाँ पर p ना लेके क्या ले लो यहाँ पर r12 ले लो, ठीक है। यानी कि r12 क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r12, ओके। तो ये तुम्हारा आ गया। सो सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, सो दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड दिस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस q1 q2, वो क्या हो जाएगा उस सिस्टम का, u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12, ओके। तो ये तुम्हारा आ गया दो चार्जेस का, याद रखना सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं, अच्छा अभी थोड़ा सा और है यहाँ पे कि अब ये इक्वेशन तो जो है जो हमने अभी ऊपर लिखी है, दैट इज ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ q1 q2। इफ q1 q2 इज ग्रेटर देन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, सो दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस द लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो like charge repel each other, okay। so q1 q2 is greater than 0, so electrostatic force is repulsive and the positive amount of work is needed to be done against this force to bring the charges from infinity to a finite distance apart। अब अगर मान लो इसका अपोजिट कर दो, फॉर लाइक चार्ज क्या होगा, q1 q2 is less than 0 और यानी कि they attract each other, so a positive amount of work is needed against this force to take the charge from given location to infinity, तो मैं वर्क मिलेगा। So in other words, negative amount of work is needed for a reserve path from infinity to the present location, ठीक है। So the potential energy is negative here, okay। अब तुम क्या कर सकते हो, ये हमने जो कंसीडर करा अब तक वो किया सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, है ना। लेकिन दिस इक्वेशन इज इजीली जनरलाइज्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, बट तुमको देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन तुम कैसे सेटअप कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास 3 चार्ज का सेटअप है तो तुम क्या करोगे, देखो पहले केस में मैंने क्या किया था, q1 लेकर आया और फिर q2 लेकर आया। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, सबसे पहले q1 लेकर आना है एक पॉइंट पे, वहाँ पर उसके लिए वर्क डन 0 हो जाएगा, फिर q2 लेकर आना है, तो q2 के लिए इसकी वजह से पोटेंशियल होगा और वो हम यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। और फिर q3 के लिए क्या होगा, देखो इसका भी पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल, तो दोनों के पोटेंशियल का जो वो होगा तब, सॉरी q3 के लिए हम यूज़ करेंगे दोनों का पोटेंशियल। तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो एक एक करके देखते हैं कैसे करना है। तो पहले वाले केस के लिए तो ईजी है, तो लेट अस कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस q1 q2 q3 लोकेटेड एट r1 r2 r3 रेस्पेक्टिवली। अब क्या करोगे, वही q1 को लेकर आओगे इन्फिनिटी से r1 तक, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। जानते हैं हम क्यों वहाँ पर उस वक्त क्या है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। अब जब q1 को लाके वहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। अब q2 को जब लेकर आओगे तो q2 के लिए क्या होगा, v1 होगा पोटेंशियल ड्यू टू q1 जो कि r1 पर है वो होगा, और तो यानी कि इसमें कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन इन दिस स्टेप क्या हो जाएगा, q2 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू r2 यानी v1 r1, ओके।
ये V1 R1 R2 की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12। अब क्या करोगे, चार्ज Q और Q2 प्रोड्यूस अ पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। तो V1 की वजह से पोटेंशियल तुम जानते हो क्या होता है, Q1/4πε0 R1P, और V2 की वजह से क्या होगा, Q2/4πε0 R2P। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, जीरो हो जाएगा, दूसरा पार्ट का निकाल लोगे, तीसरे पार्ट का दोनों। तो यहाँ पर जो वर्क डन निकालेंगे इन ब्रिंगिंग Q3, तो वो क्या होगा, Q3 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू 1 एंड 2। वैल्यू पुट करो, कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा Q1 Q3/R13, Q2 Q3/R23। तो टोटल वर्क डन निकालोगे इन असेंबलिंग द 3 चार्जेस एट अ गिवन लोकेशन, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सिंपल इक्वेशन, याद रखने में भी इजी, 1/4πε0 Q1 Q2/R12, Q1 Q3/R13, Q2 Q3/R23। ठीक है, तो ये रिदम में तुम याद रख सकते हो 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द कॉन्फिगरेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड नॉट द वे द स्टेट इज अचीव्ड। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए व्हेन वी कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, वी हैव टू कंसीडर बिलो पॉइंट्स इन अवर माइंड। पहला पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स विच आर फिक्स्ड और मे बी अननोन। तो पहला पॉइंट तुमको ये माइंड में रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुमको ये माइंड में रखना है, द चार्ज Q डजंट अफेक्ट दीज एक्सटर्नल सोर्सेस। ओके, एंड थर्ड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ एक्सटर्नल सोर्स इज इग्नोर्ड। ओके, तो कीपिंग दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, you can calculate potential energy in an external field. Okay, so we will do one by one. First we will start potential energy of a single charge. How we will calculate it? Okay, single charge, तो सिंगल चार्ज का तो बहुत ईजी है। क्या करना है, हमको चार्ज लाना है इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट इन एक्सटर्नल फील्ड, जो कि क्या होगा, QV। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द Q। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इन एक्सटर्नल फील्ड, QVR। यहाँ पर V जो है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल है एट द पॉइंट R। तो अगर मान लो इफ एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is accelerated by a potential of 1 volt, so it will gain energy of 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So this unit is called, is defined as 1 electron volt, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, हम फिजिक्स में ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बहुत एक पर्टिकुलर यूनिट में हम बहुत यूज़ करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात कर, तो ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है। इफ़ द एनर्जी इज गिवन इन जूल यू कैन कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ एनर्जी इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन यू कैन कैलकुलेट एनर्जी इन जूल। ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ओके, इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये भी सेम जो हमने पहले किया था, सेम वे में करना है। सबसे पहले क्या करना है, चार्ज Q1 को लाना है इन्फिनिटी टू R1, जो कि क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन, अब यहाँ पर ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है तो यहाँ पर जीरो नहीं लेंगे, वो क्या होगा Q1 VR1। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लाएंगे Q2 को लाएंगे, सो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2। Here work is done not only against the external field E but also the field due to Q1, क्योंकि Q1 already present है before bringing Q2. Okay, so you have to keep this thing in your mind. So work done on Q2 against the external field क्या हो जाएगा, Q2 VR1। वर्क डन on Q2 against the field due to Q1 वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जानते हो Q1 Q2 upon 4πε0 R12। दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सो दैट विल बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2। तो ये हुआ तुम्हारा वर्क डन एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यही उसमें क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, उसमें हाँ टोटल वर्क डन जो निकालोगे इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Q1 VR1, जो कि तुम्हारा किसकी वजह से है, फर्स्ट व्हेन यू ब्रिंग Q1 टू R1
दूसरा Q2 VR2 एंड देन तीसरा वाला जो पार्ट है Q1 Q2 अपॉन 4π0 R12। तो ये तुम्हारा टोटल वर्क डन आया इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। कब? इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, तो I hope so. Potential energy of a system of one charge in an external field is clear, and potential energy of a system of two charges in an external field should be clear. Okay. अब बात करते हैं potential energy of a dipole in an external field. So consider a dipole with charge q1 q2 placed in a uniform electric field E. तो तुम जानते हो जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। नो डाउट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो ये जो टॉर्क लग रहा है ये क्या करेगा इसको, इट विल टेंड टू मूव दिस डायपोल इन द फील्ड ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। बट अभी हम क्या मानेंगे कि ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जब तुम कॉस थीटा लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस थीटा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट को अभी ऐसे ही रहने दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। Suppose an external torque is applied in such a manner that it neutralizes this torque and rotate it in the plane of paper from angle theta 0 to theta 1, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले एक डी थीटा यानी कि एक छोटा सा एंगल कंसिडर करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये बेस्ट मतलब यूज है इंटीग्रेशन का। एक छोटे से एलिमेंट के लिए तुम निकाल लो और बाकी के लिए टोटल निकालने के लिए तुम क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, जो भी तुम्हारा इनिशियल है और फाइनल है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल क्या है थीटा 0 और फाइनल क्या है थीटा 1। तो थीटा इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू थीटा 1 तक क्या कर देंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो टाउ एक्सटर्नल, ठीक है, डी थीटा, टाउ की वैल्यू पुट करी, पी ई साइन थीटा डी थीटा, और पी को कॉमन बाहर ले लिया तो, और ये आया तुम्हारा इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा कॉस थीटा। और एक बार थीटा 1 रखेंगे, एक बार थीटा 0 रखेंगे, तो ये आ जाए तुम्हारा पी ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा 1। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अब यहाँ पर बस तुम डिफरेंट वो कंसिडर कर सकते हो कि सपोज मैंने क्या चूज कर लिया, थीटा 0 इक्वल टू π/2 चूज कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी 0। तो उस केस में क्योंकि कॉस 90 क्या होता है तुम्हारा 0 होता है, तो ये होगा तुम्हारा माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस पी डॉट ई, ठीक है। अब लेट अस रिकॉल द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन, यू टेस्ट थीटा इक्वल टू क्यू वी आर 1 माइनस वी आर 2 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4π0 2a। तो यहाँ पर क्या कर दो, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द क्या होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स इज 2a। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पैरेलल टू द फोर्स 2a cos थीटा। तो वी आर 1 माइनस वी आर 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस ई क्रॉस ये जो डिस्प्लेसमेंट है 2a cos थीटा। तो तुम्हारे पास यू डैश थीटा आ जाएगा माइनस पी ई cos थीटा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4π0 2a। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस पी डॉट ई माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4π0 2a। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया फाइनल एक्सप्रेशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो इस पर बेस्ड तुम्हारे पास क्वेश्चंस आने ही आने हैं, चाहे किसी पर भी बेस्ड आए, ठीक है। तो तुमको फॉर्मूला याद रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए पार्ट 1 के। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्ट 2 का आएगा। सो गाइज वॉच दिस वीडियो केयरफुली बिफोर वॉचिंग पार्ट 2 वीडियो। Okay, just keep this thing in your mind. Okay, so now just quick revise first. Okay, only for I mean under part 1 only, not part 2. Okay, तो पहला क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो v इक्वल टू 1/4π0 p डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर r क्या लिया था हमने, वेरी वेरी ग्रेटर देन a। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो एक की वजह से निकालेंगे, दूसरी की वजह से निकालेंगे, तीसरी की वजह से निकालेंगे, सबका सम कर देंगे और कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा ये। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ई नेगेटिव ग्रेडियंट, याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर मान लो 2.2 चार्जेस का सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस बोल रहा है, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4 और इट कुड बी एनी नंबर ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 वो क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड का मैंने फॉर्मूला बताया था, Q1 को पहले लेकर आएंगे, फिर Q2 को लेकर आएंगे। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का ही है, तो ये होगा। नेक्स्ट लास्ट जो था वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जो कि क्या होगा, यू थीटा इक्वल टू पी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस पी कॉस थीटा, यानी कि माइनस पी डॉट ई। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन, in case of any doubt, you can just ping me or you can just comment in the comment section area. Okay, very easy questions. अगर तुमने वीडियो ध्यान से दिया हुआ देखा है तो you can easily find out the answer. Okay, thank you. So guys, I request you to subscribe this channel. In this YouTube channel you will get more videos or more information about your subject, so help to subscribe and share if you like it. Okay, yeah, thanks a lot, bye.